सुखदेव जी ने यहाँ राधा नाम क्यों है क्यों नहीं है भागवत में, तो ऐसा कौशिकी संहिता में वर्णन आया है। सुख भगवान के नित्य गोलोक धाम में, ठाकुर जी का गोलोक धाम नित्य है, गोलोक धाम में भगवान का संदेश, राधा रानी का संदेश भगवान को पहुंचाने का काम करने वाले सुक थे, सुक पक्षी, ठीक है। उनको सुक कह के राधा रानी पुकारती थी। तो सुक पक्षी उनका संदेश वहां पहुंच, बड़े प्यारा बोलता है सुक, इसलिए सुख शब्द का सुष्टु कायति गायति इति सुख, जो प्यारा बोले वो सुख है। तो सुख संदेश पहुंचाता था। एक दिन दाहिने बाएं हाथ में रख करके राधा रानी यूं करे सहलाने लगी किशोरी गोलोक में, तो सुख तुम धरती पर जाओ, मेरे स्वामी के नाम का प्रचार करना, मेरे स्वामी के भक्त का गुणगान करना। मां, हे किशोरी, आप मुझे मंत्र दीजिए, संसार की माया मुझे ग्रसे नहीं। तो उन्होंने मंत्र दिया, तो कहा आज से आप मेरी गुरु हो गई। सुखदेव जी ने जब गुरु के रूप में राधा रानी को वरण किया तो दो पक्ष आता है। एक तो इतना प्रेम हुआ गुरु के प्रति, एक बार सुखदेव जी राधा बोलते थे तो कौशिकी संहिता में आया है, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा सानमासिको भवेत। एक बार राधा बोलते ही 6 महीने की समाधि लग जाती थी। और सोचिए, जब सुखदेव जी राधा बोले 6 महीने की समाधि में चले गए तो परीक्षित का क्या होगा फिर, हा? इसलिए बहुत सावधानी से कथा सुना रहे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु का नाम स्पष्ट कभी लेना नहीं चाहिए। जब गुरु के रूप में मंत्र दान मिला है तो हमारे गुरु हैं ना, उनका नाम क्या, अब बिना कहे रहा नहीं जा सकता, तो तरीके से बोला जाता है। परम पूज्य, प्रातस्मरणीय, स्वनाम धन्य, मेरे आराध्य, उनका मैं दास हूं, इस तरह से कोई तरीके से बोलना पड़ता है, स्पष्ट नहीं बोला जाता है। इसलिए सुखदेव जी भी यहां बहुत सावधानी से जब मंगलाचरण करते हैं ना, वहां स्पष्ट नहीं बोला है निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, दूसरे स्कंद के 4 अध्याय में। और दूसरा यहां अनयाराधितो नूनम, राधित आराधित। तो अब क्या हुआ, श्री गोपियों ने राधा रानी को देखा, राधा रानी से पूछा आप कैसे यहाँ, अपनी बातें बताई, भगवान अंतर्धान हुए, वहां से तो सीधे हम निकुंज में आए और मैं थक गई थी। क्या किया उस गोविंद ने, केश प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम। थक गई थी तो मेरे बाल बिखर गए थे, कपोल पे बाल आ गए थे, तो भगवान ने मेरे बालों को संभाला है, कपोल से बालों को हटाया है, और उसके बाद पंखा किया है पीतांबर से, पसीनों को पोंछा है, मेरे श्रम को दूर किया है। उसके बाद कहा प्यारे प्रियतम, तुमने बड़ी सेवा की। गोविंद बोलने लगे, हे प्रियतमा, हे किशोरी, चलो यहां से और आगे जाना है। मैंने कहा न पारे हम चली तुम नयमाम यत्र ते मनः, मैं चल नहीं सकती प्यारे, अब मुझे ले चलो। हे गोपियां, मैंने जैसे ही ये बोला तो भगवान गोविंद ने मेरे दोनों कोहनी को पकड़कर ऊपर उठाया। हमको लगा शायद अब ले जाएंगे हमको अपने साथ, तो एक वृक्ष की डाली पर बिठाया। कौन सा वृक्ष है, देखो एक कदम्ब का वृक्ष है। एवं मुक्ता प्रियामाह स्कंधे आरुह्यतामिति, इस कंधे पे इस डाली पर बैठ जाओ। स्कंध शब्द का अर्थ कांध भी होता है, कंधा भी होता है और डाली भी होती है। इस डाली पर बैठ जाओ और उसके बाद मेरे कंधे पे बैठ जाना। वहां से राधा रानी के मन में आए, गोपियों को छोड़ के आए और मुझे तो कंधे पे बिठा के ले जा रहे हैं।
ये विचार आया और मैं कंधे पे बैठने को हुई। ततश्चांतर दधे कृष्ण सा बधोरन्वतप्यतः। प्रियतम तो यहाँ से भी अंतर्धान हो गए। गोपियाँ क्या बताएं। राधा रानी बोल पड़ी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम।